हम रेविट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको ताकि MCQs क्या क्या वैरायटीज़ के हमारे किसी टेस्ट, अगर आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी ड्राइव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसी के साथ आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का भी आइडियाज़ लग जाएगा। और थोड़े जो हमारे टूल टेस्ट होते हैं रेविट में, वो टूल्स क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज जो है इसका पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ MCQs। और तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन स्कीम रिलेटेड टू शीट्स कैन बी डिलीटेड। ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम जो कि शीट्स टैब में है, उसमें से आप क्या क्या डिलीट कर सकते हैं? ड्रॉन बाय, इशू डेट, शीट प्रीफिक्स और ऑल ऑफ द अबव। सो आप जो ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा जो व्यूज़ है, और जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र है उसको आप उसमें व्यूज़ और शीट्स हो गई, जो लीजेंड्स हो गया, आप उनको किस वे में आप सेटल रखना चाहते हैं। जैसे आप व्यूज़ को डिसिप्लिन में के वे के थ्रू, और आप जो है आप फेस के वे के थ्रू, और शीट में भी आप ड्रॉन बाय, इशू डेट या कोई और पैरामीटर बना के आप सीक्वेंस आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र आप किस वे में शेड्यूल करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में आपको विजिबल हो वो। तो आप देखते सकते हैं शीट के अंदर जो ड्रॉन बाय, इशू डेट और ये शीट प्रीफिक्स है, ये सब हम डिलीट कर सकते हैं। इस वजह से जो हमारा आंसर होगा उसका वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। और आपको दिखाते हैं हम कैसे हम शीट ग्रुपिंग कर सकते हैं, कैसे ब्राउज़र के थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम जो हमारा ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाए और ड्रॉन बाय के साथ हम करते हैं, और ड्रॉन बाय में जैसा कि ऊपर अभी आपको दिख रहा है HS राठौड़, ड्रॉन बाय में जितनी भी HS राठौड़ में ड्रॉन बाय फिलअप होगा, शीट्स उस हिसाब से ग्रुप हो जाएगी। आप ड्रॉन बाय और आप शीट प्रीफिक्स और आप चेक बाय, इनके थ्रू आप कर सकते हैं आपकी ग्रुपिंग। इसी तरह हम व्यूज़ को डिसिप्लिन के थ्रू और फ्लोर प्लान के थ्रू, इनके थ्रू हम अरेंज कर सकते हैं। ये है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट टू एक्टिवेट दिस स्टाइल व्यू। जब भी आपके रेविट सेशन में एक से ज़्यादा आपके या तो फ्लोर प्लान या सेक्शन व्यूज़ या आपके 3D व्यूज़ जो भी ओपन है, अगर आप उन सारी टैब्स को एक ही टाइम पे देखना चाहते हैं तो आपको WT कमांड यूज़ करनी होती है, जो कि विंडो आपकी सारी विंडोज़ को एक ही स्क्रीन पर आपको एट ए टाइम दिखा देगी, और वापस उसे आप TW या Ctrl+Z के साथ वापस बैक कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा WT है। वेयर वी कैन फाइंड कीनोट सेटिंग टू इम्पोर्ट .txt फाइल। जो कीनोट सेटिंग होती है वो फाइल हमारी TXT फाइल होती है, और उसे हमें इम्पोर्ट जो है, आप जाएंगे अनोटेट के अंदर तो कीनोट, और उसमें आपको कीनोट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप जो है आपकी कीनोट वाली फाइल वापस इम्पोर्ट करा सकते हैं सॉफ्टवेयर, आपके रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर। जो कीनोट की फाइल है आपको अनोटेट के अंदर मिलेगी। तो इसका आंसर अनोटेट कीनोट, देख सकते हैं आप अनोटेट में हम गए, कीनोट में जो कीनोट सेटिंग, और यहाँ से जो है आपको पाथ देना होगा जहाँ पर भी आपकी कीनोट सेटिंग की .txt फाइल रखी है आपकी। यहाँ से आपकी फाइल लोड हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा अनोटेट कीनोट एंड देन कीनोट सेटिंग। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज, जिसमें हमें इमेज आइडेंटिफाई करनी है। ये इमेज जो आपको दिख रही है, ये इमेज जिगजैग लाइन आपको, और उसके नीचे कुछ नोट्स। जिगजैग लाइन आपको बॉक्स में अगर कभी भी दिखे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वो कोलैबोरेट टैब के अंदर का ही कोई आइकन है। अब उसमें जो है डिफरेंट आइकन इससे सिमिलर होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। ये जो आइकन है, ये कोऑर्डिनेशन, आपको रिव्यू का आइकन मिलेगा, आपको दिखाते हैं हम रेविट में कोलैबोरेट के अंदर ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। देखिए आप कॉपी मॉनिटर के थ्रू जो है हम चीज़ें कॉपी करते हैं। अगर हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है तो उससे लेवल्स, ग्रिड्स, और इसी के साथ हम मॉनिटर भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। कोऑर्डिनेशन रिव्यू के थ्रू जो भी चेंजेस लिंक्स में या जो भी हमने कॉपी किया है फ्रॉम द सेम प्रोजेक्ट और फ्रॉम द अनदर लिंक, अगर उन ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज होता है तो मॉनिटर के बाद एक कोऑर्डिनेशन रिव्यू अपने पास अवेलेबल रहता है कि क्या क्या
रिव्यूज़ आप जो है वापस चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जो ऑब्जेक्ट आपका मॉनिटर हुआ है उसमें कोई चेंजेस हुए हैं तो वो आप रिव्यू कर सकते हैं वापस। इसके साथ वी कैन फाइंड द सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टैब। सेलेक्ट आईडी जो होती है हमारे, जब हम नेविस में काम करते हैं क्लैश डिटेक्शन के टाइम, तो सेम जैसे पाइप अगर आप नेविस में देख रहे हैं, सेम पाइप को अब आपको रेविट 3D में देखना है तो आपको मैनेज में जाकर सेलेक्ट आईडी में एलिमेंट आईडी फिलअप करनी पड़ेगी और जो रेविट है हाईलाइट कर देगा सेम ऑब्जेक्ट को रेविट के अंदर। सपोज करते हैं, देखिए नेविस में जो हमने वॉल है, इस वॉल की एलिमेंट आईडी कॉपी करी और सेम हम रेविट के अंदर जाएंगे तो रेविट में मैनेज के अंदर आप जाओगे तो एनक्वेरी के अंदर सेलेक्ट बाय आईडी के अंदर आईडी फिलअप करनी है जो हमने नेविस से कॉपी करी और रेविट में फिलअप करी। रेविट में फिलअप करने के बाद और आप देख सकते हैं रेविट जो है उसको हाईलाइट कर देगा जो भी आईडी हमने फिलअप करी। तो ये जो आईडी सेलेक्ट बाय आईडी होता है ये हमारे क्लैश कोऑर्डिनेशन के टाइम बहुत काम आता है। इसके साथ आप रेविट में किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर आईडीज ऑफ सिलेक्शन पे टिक करेंगे तो सेम एलिमेंट आईडी रेविट भी आपको दिखा देगा किसी ऑब्जेक्ट की। जो अगला क्वेश्चन है इसका 5th का आंसर हमारा मैनेज रहेगा। और अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट लाइन वेट, कलर्स, पैटर्न्स एंड मटेरियल्स इन ऑल व्यूज, विजिबिलिटी, ग्राफिक, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्ट स्टाइल और लाइन पैटर्न। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑब्जेक्ट स्टाइल रहने वाला है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा टूल है जो कि डिफ़ॉल्ट आपके पूरे मॉडल के अंदर डिफ़ॉल्ट कलर और लाइन पैटर्न मटेरियल जो कि असाइन कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं मैनेज के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट स्टाइल पर आप जाते हैं तो आप लाइन वेट, लाइन कलर, लाइन पैटर्न सब असाइन कर सकते हैं। फॉर सपोज हमने वॉल्स को की जो अभी लाइन कलर है उसको अभी हमने ग्रीन कलर दिया है और ग्रीन कलर देने के बाद जो है हमारी जितनी भी आउटर बाउंड्रीज जो लाइंस होती है वॉल की वो सारी हमें ग्रीन कलर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। देखिए वॉल्स को अभी जो है हमने ग्रीन कलर दिया है और वॉल को ग्रीन कलर अप्लाई करती 3D में जो भी हमने हमारा मॉडल ड्रॉ किया है अभी हाउस का, उसकी वॉल्स पे जो है अभी आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है और अब देखिए आप ग्रीन लाइन से ये पूरी वॉल्स कवर हो चुकी है। इसी के साथ आप देख सकते हैं स्लैब का अभी भी हमारा जो है ब्लैक लाइंस है क्योंकि हमने स्लैब सेलेक्ट नहीं करी है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट स्टाइल का यूज़। और इसी के साथ आप 2D जो शीट्स वगैरह होगी उस पर भी बाउंड्रीज का कलर जो है ग्रीन विजिबल होगा आपको। इसी के साथ जो है वॉल्स को आप मटेरियल असाइन कर सकते हैं और आपको सारी जितने भी मॉडल एलिमेंट है सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ऑब्जेक्ट स्टाइल से। उनका लाइन पैटर्न, मटेरियल, लाइन कलर, डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी सेट करना चाहे जो भी। ऑब्जेक्ट स्टाइल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और जो मटेरियल है आप ऑब्जेक्ट स्टाइल के लेफ्ट में आपको मटेरियल का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ जाकर आप कोई भी मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। और एग्जांपल कि अभी हम टोपो सरफेस जो हमारी लेयर है उसको ग्रास का मटेरियल देना चाहते हैं। आप जो है मटेरियल की इमेज भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आप इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, आप कहीं जो क्रोम से इमेज डाउनलोड कर आप वो इमेज यहाँ ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको कोई RGB कलर चूज़ करना है इमेज के रिप्लेसमेंट में तो आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। हमने ग्रास 01 मटेरियल बनाया और मटेरियल देने के लिए टोपो सरफेस को आप मटेरियल का ऑप्शन आपको करके बताते हैं हम ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर। ऑब्जेक्ट स्टाइल में वापस जाएंगे, टोपो सरफेस है हमारा जो उसको मटेरियल हम चेंज करेंगे ग्रास 01 जो कि हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है अर्थ से। यहाँ से आप जो है लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अभी आपको ब्लैक में विजिबल है जो। और यहाँ से जो है हमारा मटेरियल जो कि हमने ग्रास 01 अभी क्रिएट किया है उसे हम असाइन करने जाएंगे। तो ये देखिए जो हमारी सरफेस का जो है पैटर्न ग्रास 01 जो मटेरियल था हमारा, उस मटेरियल में जो इमेज हमने यूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंग हो चुका है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टाइल का आपने आपको एक एग्जांपल करके बताया। तो 6th का आंसर हमारा ऑब्जेक्ट स्टाइल रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें।
ड्राफ्टिंग फिल पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ व्यू। सो जो ड्राफ्टिंग फिल पैटर्न होते हैं क्या वो हमारे स्केल ऑफ व्यू पर डिपेंड करते हैं। सो इसका जो आंसर है वो ट्रू है। अभी हम आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। अनोटेट के अंदर जाकर अगर आप रीजन में फील्ड रीजन आप क्रिएट करते हैं जो कि हमारे ड्राफ्टिंग वगैरह में काम आते हैं, और जो हमारे टेक्स्ट वगैरह होते हैं, लाइंस, ये सब हमारी ड्राफ्टिंग व्यू जो हम प्लान क्रिएट करते हैं उनमें काम आती है। इनमें हम कोई भी मॉडल एलिमेंट यूज़ नहीं करते। ओनली एनोटेशन कैटेगरीज जो होती है हमारी वो ड्राफ्टिंग व्यूज़ के अंदर यूज़ होती है। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप स्केल चेंज करेंगे तो जो फील्ड पैटर्न होता है वो पैटर्न चेंज होता है। दैट्स वाई जो फील्ड पैटर्न होगा वो डिपेंड होगा हमेशा स्केल के ऊपर। सो जो ड्राफ्टिंग फील्ड पैटर्न्स है वो स्केल के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो इसका आंसर हमारा ट्रू रहेगा। उसके बाद पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड टू रिपोर्ट और ड्राइव द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर टू अनदर पैरामीटर। Neither can be accessed in element properties nor can be accessed in schedule. So project, shared और global, इसका आंसर हमारा ग्लोबल पैरामीटर रहने वाला है। बिकॉज रीज़न जो ग्लोबल पैरामीटर है, अगर हम कोई भी पैरामीटर डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट पैरामीटर और शेयर्ड पैरामीटर, ग्लोबल पैरामीटर के थ्रू हम एट द लास्ट उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स वाई जो इसका नेम है ग्लोबल, नेम इटसेल्फ डिफाइन करता है इस पैरामीटर को ग्लोबल पैरामीटर। फॉर एग्जांपल अभी हमारा एक पैरामीटर क्रिएट है ग्लोबल, जिसमें कुछ वैल्यू अभी हमने फिल कर रखी है अप्रोक्स 3 फीट 3 इंच। सो अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट पैरामीटर नेक्स्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट पैरामीटर को भी हम ग्लोबल पैरामीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। अभी जो है हम एक ग्लोबल टेस्ट का एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट पैरामीटर के अंदर जाकर। यहाँ आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर जो आप बनाना चाहते हैं उसका आपको नेम देना होता है। सो नेम में हमने ग्लोबल टेस्ट रखा है। पैरामीटर हम इंस्टेंस बनाने जा रहे हैं और चूज हमें जो करना है जेनरिक मॉडल। जेनरिक मॉडल की फैमिली को हम ये पैरामीटर असाइन करने वाले हैं और टेक्स्ट के अंदर मैं इसे रखने वाला हूँ इस पैरामीटर को। पैरामीटर्स के ऊपर डिटेल में वीडियो हम आने वाले टाइम में इनके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो भी बनाने वाले हैं इस चैनल पे। सो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर हमारा ग्लोबल टेस्ट पैरामीटर आ चुका है। अगर इसे हमें यहाँ से कुछ वैल्यू देनी है तो हम वो वैल्यू दे सकते हैं। और इंस्टेंस पैरामीटर है हमारा ये, और हमें इसे ग्लोबल पैरामीटर से कंट्रोल करना है तो हम क्लिक करके यहाँ पर देखिए ग्लोबल का जो पैरामीटर हमने बनाया था उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर जो वैल्यू है उस पैरामीटर से कंट्रोल होगी। इसी के साथ जो ग्लोबल पैरामीटर है वो हमारा ना तो स्केड्यूल के अंदर आता है। सो आपको दिखाते हैं हम कैसे स्केड्यूल्स के अंदर हमारे ग्लोबल पैरामीटर नहीं विजिबल होते हैं हमें। जो जेनरिक मॉडल हमारी कैटेगरी थी उस कैटेगरी को हमने ये दोनों पैरामीटर असाइन किए थे और हम स्केड्यूल बनाते हैं। तो स्केड्यूल के अंदर हमें ग्लोबल टेस्ट का पैरामीटर अवेलेबल है, लेकिन हमें ग्लोबल पैरामीटर जो हमारा बना था वो हमें अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल टेस्ट इसलिए अवेलेबल है क्योंकि वो प्रोजेक्ट पैरामीटर था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, और इसके साथ आप देख सकते हैं ये क्रोम पर आपको अवेलेबल होगा ये एक चार्ट जिसमें आपको 4 पैरामीटर सिस्टम, प्रोजेक्ट, फैमिली, शेयर्ड, ग्लोबल, जो 5 पैरामीटर्स है ये किनको हम टैग कर सकते हैं, किनको हम स्केड्यूल में ला सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट था हमारा वो इमेज का, वो इमेज जो है हमारी रन इंटरफेरेंस चेक के अंदर अवेलेबल होती है। आप किसी भी सर्विसेज के बीच में यहाँ पर क्लैश देख सकते हैं, ए टर्मिनल वर्सेस लाइटिंग फिक्सचर, और आप मल्टीपल सर्विसेज का देख सकते हैं। आप कैटेगरीज फ्रॉम करंट प्रोजेक्ट चूज करना चाहे, अगर आप किसी लिंक फाइल से देखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा इंटरफेस है। आइडेंटिफाई द इमेज, ये जो इमेज है हमारी ये शो वर्क प्लेन की इमेज है, और ये आपको डिफरेंट टाइप्स में मिल जाएगा, जैसे आर्किटेक्चर की, स्ट्रक्चर की
और सिस्टम की इन सब में आपको एक शो वर्क प्लेन का ऑप्शन हमेशा मिलेगा। जो वर्क प्लेन होता है वो हमारे बेनिफिट होता है जब हमें किसी एक एंगल वगैरह पे हमें फैमिली क्रिएट करनी हो या हमें कुछ मॉडल के कंपोनेंट बैठाने हो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। सो जो है हम वर्क प्लेन बनाकर और वर्क प्लेन को एज ए होस्ट पिक कर कर उस एलिमेंट को उस एंगल पे बैठा सकते हैं। वर्क प्लेन बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी होता है। आपको एक रेफरेंस प्लेन पिक करना है और आपको जिस एंगल पे वो प्लेन बनाना है आपको उस एंगल पे ही अपना रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना है। उसके बाद जो होता है आपका रेफरेंस प्लेन आपने क्रिएट किया है उस रेफरेंस प्लेन को आपको नेम देना होता है ताकि जब हम वर्क प्लेन क्रिएट करें तो सेम नेम का रेफरेंस प्लेन हम पिक करेंगे। सेक्शन व्यू में जाके जो है हमने एक 45 अप्रोक्स एंगल पर हमने जो है एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया है और उस रेफरेंस प्लेन को क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा प्लेन को क्रिएट करना। तो प्लेन क्रिएट करने के लिए साइड पे हमने क्लिक किया और साइड पे क्लिक करने से पहले हमें इस रेफरेंस प्लेन को नेम देना होगा। सो फॉर सपोज अभी एग्जांपल के लिए हम इसे नेम दे देंगे टेस्ट प्लेन। उसके बाद वापस हमें साइड पे क्लिक करना है और नेम पे क्लिक करके जो है हम अपना नेम देख सकते हैं। रेफरेंस प्लेन टेस्ट प्लेन अवेलेबल हो जाएगा वहाँ, उसे ओके करना है और किस व्यू में आप इस प्लेन को अभी देखना चाहते हैं सो वो व्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। 3D व्यू जो हमारा ओपन है हम उस व्यू में इस प्लान को देखेंगे। तो सेलेक्ट करते ही जो प्लेन हमने क्रिएट किया था 45 डिग्री पे वो प्लेन हमारे सामने क्रिएट हो चुका है। और इस प्लेन पर अगर आपको कोई फैमिली बैठानी हो जो कि इस एंगल पे होगी तो वो आप इजीली पिक करके पिकअप प्लेन करके आप बैठा सकते हैं फैमिली। तो मैच लाइन कम्स अंडर टैब। मैच लाइन जो है वो हमारी किस टैब के अंदर आती है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो रेविट में अगर आप जाएंगे आपको जो है व्यू के अंदर आपको मैच लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा शीट कंपोजिशन के अंदर, जिसमें आपको व्यू रेफरेंस के जस्ट ऊपर आप मैच लाइन देख सकते हैं। जो मैच लाइन होती है वो हमारी तब बेनिफिट होती है जब एक ही प्लान आपके बहुत जोन्स के अंदर कट है और वो डिफरेंट शीट पे आपके प्लान प्लेस्ड होने वाले हैं। सो आप रेफरेंस जो आपकी मैच लाइन होती है उससे आप कंटिन्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 के बाद जस्ट पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है तो पार्ट 1 और 2 के बीच में हम मैच लाइन क्रिएट करते हैं और रेफर टू ड्राइंग फॉर दिस नंबर फॉर पार्ट 2 हम वहाँ पर नोट लिखते हैं। मैच लाइन का आप ऑब्जेक्ट स्टाइल के अंदर जाकर लाइन पैटर्न लाइन कलर सब चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था ऑब्जेक्ट स्टाइल का यूज़। सो जो भी जैसा हमने अभी ब्लू कलर सेलेक्ट किया है और पैटर्न में हमने डॉट डैश वाला यूज़ किया तो पैटर्न ऑब्जेक्ट स्टाइल से यहाँ पर विजिबल हो चुका है मैच लाइन के अंदर। तो मैच लाइन आपको व्यू टैब के अंदर मिलेगी शीट कंपोजिशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस आइकन इज रिलेटेड टू। ये जो आइकन है ये आइकन किस टूल का है। तो आपको जो है जिगजैग वाला टूल हमने बताया था ये आपको हमेशा कोलैबोरेट के अंदर ही मिलेगा। सो जो पहला वाला है हमारा यूज करंट प्रोजेक्ट वो आइकन इस टूल का है और जस्ट इसके ऊपर इनके नीचे आपको सेलेक्ट लिंक वाले का मिल जाएगा। सो इनके बीच में कंफ्यूज मत होना आप लोग। विच वन इज द प्लान व्यू सिंबल। सो अगर आप रेविट में जाते हैं तो आपको प्लान व्यूज के अंदर डिफरेंट प्लान के व्यूज मिलते हैं। फ्लोर प्लान, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, स्ट्रक्चर प्लान, प्लान रीजन और एरिया प्लान। सो ये भी हमारा सिंबल का क्वेश्चन है जो कि हमारा प्लान रीजन आंसर रहने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन A dash file allow you to start your project with a specific content and certain setting preset the way you like or need them। So इसका आंसर हमारा प्रोजेक्ट टेम्पलेट होता है
जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच तो आपको टेम्पलेट चूज करने का ऑप्शन मिलता है रेविट के अंदर डिफरेंट आपकी सर्विसेज के हिसाब से, और आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आप जो है टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। और कुछ टेम्पलेट अगर आपको क्लाइंट ने भेजी है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैमिलीज, व्यूज़ और फिल्टर्स है तो आप वो टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारा टेम्पलेट इसका आंसर है अगर ये हमें प्रीडिफाइंड चीज़ चाहिए तो। व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ शेड पैरामीटर फाइल? सो शेड पैरामीटर फाइल का जो हमारा एक्सटेंशन होता है .txt होता है। आप देख सकते हैं फाइल ऑफ टाइप्स में आपको .txt अवेलेबल हो जाएगा। शेड पैरामीटर की जो फाइल है हम अपने फोल्डर्स लोकल सेव कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो जो शेयरेबल फाइल होती है वो हमारी .txt एक्सटेंशन की होती है। सो ये थे हमारे 15 टॉप क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको और 15 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।